जो चोरी की बात आती वो स्वयं इस्तीफा दे देता। अगर उस कमेटी में एक भी राम भक्त होता तो ऐसा नहीं होता। बुलडोजर क्यों चलेगा? उन्होंने रेप किया है क्या? उन्होंने रेप किया है क्या? उन्होंने गुंडाई की है क्या? उन्होंने बहन बेटियों को छेड़ा है 100 क्या? करोड़ राम भक्तों के आस्था से बढ़ के इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई? वो चोरी नहीं थी। गजब बात कर रहे हैं भैया। क्या बात मतलब नहीं, रिफर राम फ्रेंड भक्तों की पे गोली तुलना चलवा दो, आप वो राम बात मंदिर नहीं से कर रहे हो। वाह 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 वाह। देखिए टीनू यादव हो चाहे कोई भी यादव हो, उसके ऊपर FIR हो गई है, वो सस्पेंड कर दिए गए। वो तो आजमगढ़ में दरगाह में भी चोरियां जो हुई हैं उसका हिसाब दो। इस घोटाले पे आपके औकात नहीं बोलने पे। पता है यहाँ बोले जाओगे अगले चौराहे पे सरकार में चोर भाग दिए जाते थे, उनको भगा दिया जाता था। समझ रहे? भैसा चोर पकड़ा जाता था, चोर पहले भगा दिए जाते थे। ये चोर पकड़े। भैसा चोर पकड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं बात करूंगा अयोध्या को लेकर, क्योंकि अयोध्या मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए चर्चा में तो था ही, लेकिन इस बार जो चर्चा में अयोध्या आया है वो दान चोरी को लेकर आया है। आपने देखा होगा कि SIT ने रिपोर्ट भी सौंपी, इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, तमाम बड़े बड़े नाम भी आए, कई इस्तीफे हुए, लेकिन हालांकि इस्तीफे की अभी पता नहीं चल रहा है कि मंजूर हुआ या नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से आइए लोगों से बात करते हैं। ये जो चंदा चोरी वाला मामला चल रहा है, देखिए बुलडोजर वगैरह भी लेके आए हैं क्या आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पांडे है। जी पांडे जी, ये अयोध्या वाला मैटर, या तो राम जी का मंदिर अयोध्या राम जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, आजकल जो है चोरी के लिए प्रसिद्ध कर दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत तो गलत है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, कुछ तो उसमें गलत है हाँ। जी। आप भी मान रहे हैं कि हुआ है चोरी? हाँ, कुछ ना कुछ तो, मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, थोड़ा गलत बहुत। हुआ है, जी। मान रहे हैं आप? हाँ। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप? अब इसमें जो भी लोग हैं वो लोग जानेंगे किसके ऊपर क्या है, लेकिन हाँ कुछ तो गलत हुआ है। देखिए अब जनता भी मान रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है भैया। चोरी कल तो 9 लोग गिरफ्तार हो सुन गए। तो लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए, पूरी बात तो हाँ, सुनिए। पूरी बात कुछ सुनाइए। गड़बड़ नहीं, साफ साफ चोरी हुई है। ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार चल रही है तो हम पक्ष में लेंगे। मैं तो डंके चौक पे कह रहा हूँ, चोरी हुई है, 8 लोगों को जेल भेजा गया है, मुकदमा उन पे हुआ है और 2 लोगों से इस्तीफा लिया गया है। वो इसलिए लिया गया है कि उन्होंने गलत कार्य किया है। और अभी ये SIT जो संगठन बनी हुई है अभी रुकी नहीं है, 15 दिन के अंदर का कार्य है। अभी 15 दिन बाद क्या, और जितने लोग इससे जुड़े होंगे सब जेल जाएंगे। बाबा किसी को छोड़ने वाले नहीं है। बाबा अलग है, बीजेपी अलग है। बाबा विश्व बीजेपी चलती है। मुद्दा सीधा मेन जो है वो यही है। योगी जी पे भरोसा है, बीजेपी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई, बीजेपी से ही तो मुख्यमंत्री हैं वो। बीजेपी से मुख्यमंत्री इसका मतलब नहीं है कि अगर किसी गुरुजी ने अगर आपको पढ़ा कर और आपको अच्छे कार पे बैठा दिया है, कल को अगर गुरुजी गलत कर रहे हैं तो वो ऑफिसर गुरुजी के तरफ कार्रवाई नहीं करेगा। अगर करता है तभी अच्छा शिष्य कहलाता है, वरना अच्छा शिष्य वो नहीं कहलाता है। नहीं, मान गए, ये भी मान गए गड़बड़ तो हुई है। तो गड़बड़ हुई है तो फिर बुलडोजर चलेगा इन लोगों क्या? क्योंकि अब बुलडोजर भी लेके आए थे। बुलडोजर क्यों चलेगा भैया? आप इधर लाइए कैमरा जरा। बुलडोजर क्यों चलेगा? उन्होंने रेप किया है क्या? उन्होंने रेप किया है क्या? उन्होंने गुंडाई की है क्या? उन्होंने बहन बेटियों को छेड़ा है 100 क्या? करोड़ राम भक्तों के आस्था से बढ़ के इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई? जिनने अपना सब कुछ त्याग दिया हो जाके राम मंदिर में, इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप क्या तुलना कर रहे हैं भाई? जिसके लिए, जिस मंदिर के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी, वहां से चंदा चोरी हो जाए और आप कर रहे हैं कैसे तुलना कर सकते हैं? बुलडोजर क्यों चलेगा भाई? बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? क्यों चलेगा बुलडोजर? नहीं चलेगा? क्यों चलेगा बुलडोजर? नहीं चलेगा? क्यों चलेगा नहीं बुलडोजर? तो आप चोरी बताइए हुई क्यों है, नहीं उन पर चलेगा? मुकदमा हो रहा है, वो जेल जा रहे हैं। वो जेल जा रहे हैं। हाँ। और आपको बता दे रहे हैं, जेल जो जा रहे हैं तो ये नहीं कि 4 दिसंबर वापस सपक सरकार नहीं चल रही है, ना ही कांग्रेस की कि 4 दिसंबर वापस आएंगे। वो चल रही बीजेपी की सरकार। उनको उम्र कैद कराया जा रहा है, उनको पूरा पानी पर योगी जी का भी डर नहीं था उनको, जो चोरी कर रहे थे कि योगी जी है उत्तर प्रदेश में टांग देंगे, उल्टा बुलडोजर चलवा देंगे, डर नहीं रहेगा ना कहीं ना कहीं? देखिए वो नियत का चीज है, नियत की चीजें हैं। उनके सामने, आंखों के सामने करोड़ों रुपए रखे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि चल तो रही बीजेपी सरकार, हम मार लेते हैं। मतलब अरबों रुपया देख के मन मचल गया, ये क्या, ये कौन सी बड़ी बात होगी भाई? ऐसे मन चलो लोगों को क्यों रखना ऐसे ट्रस्ट में? जो कार सेवक जिन्होंने अपनी राम मंदिर के लिए अपना जीवन त्याग दिया हो, वैसे लोग तो राम ट्रस्ट में है ही नहीं है। बाहरी लोग IAS IPS ट्रस्ट चला रहे हैं, तो कैसे ट्रस्ट पे भरोसा किया जा सकता है? अरे भाई साहब, आप बताइए, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले वही आवाज उठा रहे हैं जो कभी राम मंदिर नहीं गए हैं। ठीक है, जो भी गलत किया है, योगी जी ने भी कहा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? और जो भी है, पर बात तो सही उठाई ना उन्होंने। आप चलिए, मैं मानता हूँ अखिलेश यादव राम को नहीं मानते हैं, नहीं गए मंदिर, लेकिन बात तो राम के लिए ही उठाई ना। रिफर बैंड में क्या चोरी डकैती नहीं हुई अब थी? रिवर फ्रंट और राम मंदिर, रिवर फ्रंट और राम मंदिर, रिवर फ्रंट और राम मंदिर, रिवर फ्रंट और राम मंदिर,
वो चोरी नहीं थी। गजब बात कर रहे हैं भैया। क्या बात मतलब नहीं, रिफर राम फ्रेंड भक्तों की पे गोली तुलना चलवा दो, आप वो राम बात मंदिर नहीं। से कर रहे हो। वाह 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 फाड़ रहे हैं भाई, राम मंदिर की तुलना रिवर आप फ्रंट से कहाँ कर रहे हैं। आप कहाँ गला फाड़ रहे हैं भाई? वो सब अपनी ही सुनेंगे, अपनी ही कहेंगे। आप आप क्यों भी सुना परेशान हो दीजिए। रहे हैं आप भी भाई? सुना दो जरा, क्यों परेशान हो आप रहे भी हैं सुना भाई? दो। सुनाइए आप। भाई देखिए, सिंपल सी चीज है, जो मंदिर चंदा चोरी में पकड़े गए हैं उन पे कार्रवाई की जाए, सिंपल सी चीज है। आपसे कोई मांग ही नहीं कर रहा, आपके ही लोग मांग कर रहे हैं, उस पे भाई कार्रवाई की जाए, और जो इन्वॉल्व है उनके घर पे बुलडोजर चलवाए जाए, जो आपकी कार्रवाई ऊपर बुलडोजर चला जाए। इधर देखिए बाबा जी है, इधर आइए, क्या कहेंगे? आइए थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा बाबा की बैठे रहेंगे, आइए। लेकिन ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो राम मंदिर को नहीं मानते हैं, वो बात उठा दिए। भाई आखिरकार उन्होंने बात उठाई तो सही, राम भक्तों के लिए उठाई, हम कहीं राम मंदिर नहीं गए, पर बात तो उठाई ना उन्होंने, बात सत्य निकली, तो कहीं ना कहीं उन्होंने राम के लिए ही तो काम किया है। देखिए, मैं आपके दर्शकों से हाथ जोड़ता हूँ, जितने लोग यहाँ महाविद्वान हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सनातन के रखवारे हैं, ये सच्चे धर्म वाले हैं। ये बताइए, घट घट में है साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट होए। राम ने अखिलेश के घट से प्रकट होके तो बताया कि डकैती हुई और सिद्ध हो गया। सवाल ये है, सरकार भाजपा का, टीम को कमेटी गठित किसने किया? भाजपा का। पर तकलीफ एक मिनट, इनको सुनिए, तकलीफ इसीलिए है कि अखिलेश यादव क्यों सवाल उठा? हमारी बात सुनिए। जो तकलीफ इस सरकार में आई है कि सत्य क्यों बोल दे रहे हो, आपको भी ऊपर चढ़ लेंगे। मेरा सवाल आ जाए, सरकार भाजपा की कमेटी बनाई, भाजपा बोले ये राम भक्त हैं, वो निकले असुर। अगर कोई राम भक्त होता, जो चोरी की बात आती वो स्वयं इस्तीफा दे देता। अगर उस कमेटी में एक भी राम भक्त होता तो ऐसा नहीं होता, और गठन करने वाला भी राम भक्त होता तो अब तक इस्तीफा दे देता। आप भी ब्राह्मण कुल से हैं, रामचरितमानस भागवत गीता यही कहती है। हम राजनीति की बात नहीं करते, हम वोट की बात नहीं करते, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। और दान संकल्प करके दिया जाता है। सोना दान देने से क्या लाभ है? चांदी दान देने से क्या लाभ है? कांक भुजुंडी दान देने से क्या दाम है? लोहा दान करने से क्या लाभ है? द्रव्य दान करने से क्या लाभ है? मैं सारे सनातनियों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, ऐ मेरे सनातनियों, धर्म को बचा लो। लूट हो रही है, रामलला के मंदिर में लूट हो रही है मेरे मान्यवर। विषय ये नहीं है कि किसने कहा कि चोरी हुई, विषय ये है कि चोरी क्यों हो गई। कहाँ तो दम है महाराज जी के बात में, तो दम है, चाहे कोई भी उठाए, हुई तो हुई बात। जो एक्स पे ये लोग जो झूठ फैला रहे हैं, काक भूसंडी वहाँ के महंत ने वीडियो जारी किया है, कहा है काक भूसंडी जो चांदी की बनी हुई है किसी मंदिर प्रांगण में सुरक्षित है। अगर जिसको किसी प्रकार का डाउट हो वो आके काक भूसंडी को जो देख सकता है। लेकिन ये लोग किस तरह हमारी आस्था को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारी आस्था को बरगला रहे हैं। इनको संज्ञान मिलना चाहिए सरकार को कि किस तरह हमारे देश को फैला रहे हैं। तो अखिलेश यादव को उठाओ, जेल में डाल दो ना, कहे गलत बात। देखिए टीनू यादव हो चाहे कोई भी यादव हो, उसके ऊपर FIR हो गई है, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, वो जो है वो अंदर कर दिए गए हैं। 8 लोग पे FIR हुई है, 8 लोग पे FIR हुई है, वो जो अंदर हो गए हैं। और जो है और राय साहब है वो उनको जो इस्तीफा दे दिया है भैया। अच्छा, आपको भी लग रहा है, एक मिनट, आपको भी लग रहा है कि ह्यूमर फैलाया जा रहा है, राम मंदिर को बदनाम करने के लिए चोरी की बात की जा रही है, विपक्ष चोरी की बात। पहली बात तो राम मंदिर का मामला है, सनातनी लोग बोले भगवत चोला पहनकर और बोलकर सनातनी भी आप टिप्पणी करोगे तो फिर हमसे बुरा कोई होगा नहीं, पहली बात है। और दूसरी बात, आप जो बता रहे हो और जो रणनीति जो लगा रहे हो ना, अब चलने वाली नहीं है। आप जैसे लोग जो भगवा चोला पहनकर सनातनी बदनाम, चुप रहिए, सनातनी लोग को जो बदनाम कर रहे हो, आपके अंदर हिम्मत हो और आपके अगर औकात हो तो अभी बहराइच में 2016 से लेके अभी तक का चढ़ावे का कोई हिसाब किताब नहीं है, उस पर बोलो। अगर आपके अंदर औकात है तो अभी अयोध्या जब मंदिर बना था तो मुस्लिम भाइयों को भी दिया गया था, बहुत बड़ी जगह दी थी, वहां पे बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा हुआ था, उसका हिसाब दो। अगर आपके अंदर औकात है तो आजमगढ़ में दरगाह में भी चोरियां जो हुई है उसका हिसाब दो।
इस घोटाले पे आपके औकात नहीं बोलने पे। पता है यहाँ बोले जाओगे अगले अगले चौराहे पे भाई रुको भाई, मारा जाएगा। हम अपना घर सुधारेंगे पहले दूसरे का। हमारे घर चोरी हुए तो मैं पहले अपना ठीक तो करूंगा, मैं सिर्फ दूसरे बोल ठीक सकता हूँ। करूंगा। मैं अपना घर सिर्फ- ठीक करिए ना भाई। अपना काम ठीक कर रहे हैं, हम अपना काम ठीक कर रहे हैं, हम अपना काम ठीक कर रहे हैं। आप अपना काम ठीक करो। आपकी हिम्मत कैसे बोलने की है? आप केवल एक पोस्ट मैन हो। आप इन लोगों को अपने सवाल तो सुनिए महाराज। आपको भी लग रहा है कि अखिलेश यादव ने सवाल उठाकर गलत कर दिया, ह्यूमर फैला दिया? अरे कैसे आपको लग रहा है? सही उन्होंने किया है। सवाल कैसे उठा दिया? क्या क्यों नहीं उठा सकते? उनके ऊपर वीडियो को ऐसा था? एक मिनट, ऐसे जबरदस्ती नहीं, जब बुलवाए तब बोलिए। देखिए देखिए, सवाल ये प्रजातंत्र है, सवाल कोई भी उठा सकता है, लेकिन उनको कैसे पता हो गया कि वहाँ पे चोरी हुई है? इसका मतलब उनको जो है अगर नहीं हुई होती सुनिए। तो सरकार ने एसआईटी गठित क्यों की? पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं हुई होती तो ये 8 लोग क्यों गिरफ्तार कर लिए गए? क्या दिखाने के लिए? हीरा मोती पहनाने के लिए गिरफ्तार किया? ने गठित किए होते तो ये विपक्ष हाय तौबा करता। देखो क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है देश में। लेकिन हमारे योगी इतना डरपोक भाई, इतना डरपोक है, गजब डरपोक है भाई। देखिए, राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राष्ट्र शक्ति को जो है नकारने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले, देश के विकास को अवरुद्ध करने वाले और देश के हित में अपना हित ना देखने वाले आज ये प्रश्न उठा रहे हैं। ये प्रश्न उठाया, अच्छा किया, उठाया प्रश्न, नहीं अच्छा किया ना। लेकिन ये स्वभाव उनका नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है जिसके कारण इन्होंने प्रश्न उठाया। इन्होंने बंगाल में हो रही जो कैश चोरी हो रही थी, वसूली हो रही थी, उस पे नहीं बोला। बिहार में चारा चोरी हुई, उस पे नहीं बोला। कांग्रेस सरकार में करोड़ों घोटाले करने वाले लोगों के ऊपर नहीं बोला। इनकी राजनीतिक मजबूरी, इनकी विवशता ने इनको आज बोलने पे मजबूर कर दिया। इन्होंने बीच में तो ये इसके माध्यम से इसके माध्यम से नीट आज मुद्दा नहीं, हमारा राम मंदिर मुद्दा, नीट नहीं राम मंदिर। देखिए, ये जो सपा वाले अगर राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा, मुझे तो इनके ऊपर संशय हो रहा है। यही थे जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जिनके बाप ने गोलियां चलवाई थी। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं। अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो हमारे योगी आदित्यनाथ का धीरज रखिए, 15 दिन का समय दीजिए। एसआईटी टीम गठित हुई है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। लटका देंगे सबको, लटका देंगे। अरे भाई, लटका नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो कि विपक्ष जो सरकार थी अगर होती तो ये कभी नहीं होता। लग रहा है बोलिए, एक सब और सबसे बोलने दो, अभी रुको। आपको भी लग रहा है कि अखिलेश क्या नाम योगी जी कार्रवाई करेंगे, बड़ी कार्रवाई? अरे भाई साहब बिल्कुल करेंगे, कोनो अपराधी नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक है, इनकी सरकार में, समाजवादी सरकार में चोर भाग दिए जाते थे, उनको भगा दिया जाता था, समझ रहे? भाई साहब चोर पकड़ा जाता था, चोर पहले भगा दिए जाते थे, ये चोर भाई साहब चोर पकड़ लिया जाता था। अब इसमें जो है जो भी अपराधी उसको सजा मिल रही है, ये क्या बात करेंगे? समझ कर दी क्या उठा? नहीं, सनातन धर्म को ये कुछ बदनाम, चंदा मैंने भी दिया है और इससे ज्यादा चंदा देंगे, कुछ हो जाए, समझ रहे हैं? और ज्यादा चंदा बिल्कुल देंगे, जितना देंगे। जो चंदा देने वाला, उन्होंने कभी दर्शन करने वाला, वो हमारी राम के लिए आवाज उठा रहा है, समझ रहे हैं? छिटाकसी कर रहा है। जिन्होंने कह रहे हैं इनके भाई साहब का, जो कभी राम मंदिर गए नहीं, राम के मंदिर पर अस्तित्व उठाने वाले, राम मंदिर ना बनने देने के लिए वाले, सुप्रीम कोर्ट और हरदम राम पे सवाल करने वाले, आज राम मंदिर चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, इसीलिए गलत है क्योंकि ये राम को मानते नहीं थे, इसलिए चोरी हुई तो क्या हुआ, ये सवाल नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरीके से महाराज ने कहा वो बात सत्य है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर मुद्दा वो जब उठाते हैं जब उनको लगता है टीआरपी मिले, और उनका अभी चुनाव आने वाले हैं, उनको पता है कि मतलब हाँ अब मुद्दा उठाया जाए। राम मंदिर को बदनाम जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से फायदा हो जाएगा विपक्ष को, इनको राम मंदिर से विपक्ष को फायदा हो जाएगा। इनको फायदा होगा, इनको ऐसा फायदा होगा कि ये
फायदे वाले लायक हो जाएंगे। कभी मिले तो हम लोगों को, कहाँ ढूंढ रहे अरे हमें मिले तो सुनो, पहले शांत रहो, हमें बात होने तो पहले। मंदिर जाते हैं तो पूरा मंदिर गंगा जल से धुलवाते हो। जूता पहन के ठीक गए है। थे, जूता पहन के अंदर गए थे, इनको मालूम ही नहीं है। अरे जूता पहन के गए। कौन? अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। वीडियो देखो, कह दो वीडियो देखो, कह दो वीडियो देखो, कह दो वीडियो देखो। पूजा करने की तमीज नहीं है उनको, पूजा करने की तमीज नहीं है। जो मंदिर में जूता पहन के जाता है वो मंदिर में किस संस्कार के साथ जाया जाता है, वो संस्कार अखिलेश यादव को नहीं है। अखिलेश यादव को संस्कार लेने की जरूरत है, क्योंकि वो संस्कार के परिवार में पैदा ही नहीं हुए आज तक। अगर संस्कारवान होते तो बार बार कहते हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री आवाज छोड़ा तो उसको जो है गंगा जल से धुलवा दिया। मंदिर जाता हूँ, मैं पिछड़ा हूँ इसलिए मंदिर नहीं, पिछले हम भी पिछड़े हूँ, मैं भी पिछड़े वर्ग से हूँ, और मैं गढ़रिया समाज से हूँ, पाल समाज से हूँ, जनपद संभल की रहने वाली हूँ। मंदिर में जूते पहन के कौन जाता है? अगर आप जूते पहन कर जाएंगे तो मंदिर तो धुलेगा ही, वो गंगा जल से धुलेगा। कोई छुआछूत नहीं है, हर वर्ग हर धर्म का व्यक्ति मंदिर में जाता है, उसकी अपने ईश्वर से आस्था है। जो राम मंदिर का मुद्दा उठाए अखिलेश यादव जी, कई लोग कह रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकारता हो, जो ना मानता हो, आज राम मंदिर में चोरी की बात कर रहे हैं। तो ये उन्हीं की सोच है ना, वो अपनी सोच से ऐसा पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति राम की सोच में है। हमने चंदा दिया है, प्रत्येक व्यक्ति चंदा दे रहा है, तो चंदा देना कोई गलत तो है नहीं। कई राजनीतिक फायदे नफे की बात तो नहीं हो रही कि राजनीतिक इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। 2027 में खुल के समझ ले। मैं चैलेंज करती हूँ अखिलेश यादव जी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरी बार। वादा करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, चाहे जो मुद्दा हो। 101% 2027 में योगी आदित्यनाथ को कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उनको रोक पाएगा। और जो बार बार आप जो है चोरी और चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, आप घबराइए, मैं कुछ दिन का और समय दीजिए, धीरज रखिए। हमारे योगी आदित्यनाथ 4 दिन पहले अयोध्या में गए थे, उन्होंने साफ साफ कहा है जो भी दोषी होगा उस पे कार्रवाई होगी, दोषी पे कार्रवाई होगी। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। SIT गठित हुई खुद। बिल्कुल, देखिए ये लोग भड़बड़ा रहे, पागल हो चुके हैं। इन लोगों को जैसे रेबीज हो जाता है ना जब, तब कुत्ता इधर उधर भागता है, ये लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं इस बार जो है राम मंदिर के नाम पे थोड़े बहुत वोट आ जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं राम भगवान कहाँ बीजेपी कहाँ बाबा। इनके लोगों की अब मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि ये फूल को भी जो है अब जो है ईंटा बताने लगे। कभी कहते हैं कि पत्थर के वृक्ष के नीचे पत्थर रख दो, पूजा करने लगो, वो मंदिर बन जाएगा। कैसा भगवान है? फिर कहते हैं कि हिंदू कौन है, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं जानते। फिर यही कहते हैं कि हमको गौशालों से दुर्गंध आती है भैया कि पुराने बयान निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोलना मैं कहना ये चाह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी, मैं संभल की रहने वाली हूँ, संभल में आने वाले समय में भगवान विष्णु का अवतार होना है। 24 कोसीय परिक्रमा जो मार्ग था, उस पर भी हाई कोर्ट ने साफ आज कहा है कि उस मार्ग को कोई भी रोकने वाला नहीं है। और वो मार्ग जो 24 कोसीय परिक्रमा का चल रहा है, निरंतर प्रगति के पथ पर है। और आने वाले धाम भी तो बन रहा है वहाँ पे, कल की धाम प्रमोद एचोड़ा कंबो में कल की धाम भी बन रहा है। और जो हमारे यहाँ संभल में प्राचीन परंपरा है, वो 100 साल से चली आ रही है। वहाँ ये भी कहते हैं, हमारे यहाँ वंशगोपाल का एक तीर्थ है, वंशगोपाल तीर्थ, वहाँ पर श्री कृष्ण जी आए थे और रुक्मणी के साथ वहाँ रुके थे एक रात वहाँ विश्राम किया था। और ऐसी मान्यता भी है कि वहाँ 85,000 लोगों का वंश आगे बढ़ा है। जो जिनके वंश नहीं होते, जिनकी ये नहीं है, वो वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, आस्था। ये बताओ क्या गुनाह कर दिया भाई? अगर कोई सवाल उठा रहा है तो गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार ने गंभीरता से लिया, SIT जांच गठित की, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी देखा होगा ना, तभी तो। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, ये किसी के धर्म का मामला है, मैं आस्था पे नहीं निगाह उठाते थे। बाकी यही अखिलेश यादव जो राम को काल्पनिक बताने वाले आवाज इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, इसकी जो है किसी धर्म का उपहास न उड़ाया जाए। रहा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि उंगली आप पे उठ रही है, जो दोषी मिले उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, और जो बिल्डोजर के ग्राउंड में आए उस पर बिल्डोजर भी चलना चाहिए। और आप पर आपका देश और प्रदेश पूरा परिवार है, और आपको मुख्यमंत्री नहीं, देश की जनता तिबारा प्रधानमंत्री भी देखना चाहती है। जो भी छोटा हो बड़ा हो,
लगा के बिल्डोजर से और जेल तक उसकी छूट नहीं होगी। अगर उनका बिल्डोजर नहीं चल रहा तो बिल्कुल उंगली उठेगी आप पे। बिल्कुल बुलडोजर। क्या राम मंदिर का मामला पता है? नहीं तो मैं थोड़ा सा काक भूसंडी के बारे में बात करूंगा। ये बार बार सोशल मीडिया पे उछाला जा रहा है हाँ, कि एक लोगों ने कहा कि मैंने काशबंदी चंपत राय जी को दिया था, कहाँ गया वो? कहाँ गया। उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया। पहली बात तो उनको क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि जो दान दे दिया गया उसके ऊपर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो आपका दान सही नहीं है। अगर ठीक है आपने क्वेश्चन उठाया है, तो वहाँ के सोशल मीडिया ने, वहाँ के महंत ने कहा है कि काक भूसंडी जो है मंदिर प्रांगण के एक हिस्से में रखा हुआ है, मंदिर में रखा हुआ है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप आकर देख सकते हैं। तो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या इस पर ये माफी मांगेंगे जो इस तरह की जो बचकाना जो बयान दे रहे थे काक भूसंडी के ऊपर। जल्दी से बोलो। देखिए इनको जो है भगवान राम तो क्या जनता नहीं माफ करेगी, छोटे छोटे बच्चे नहीं माफ करेंगे जिनको का माफ करोगे कि नहीं? हम तो कभी माफ नहीं करेंगे अपने जीवन में, और अपने बच्चों को बता के जाएंगे, और फिर उनके बच्चों को बता के जाएंगे, फिर उनके बच्चों को बता के जाएंगे कि जब राम मंदिर बन रहा था तब इन्होंने 25 वकील खड़े करे थे और सबूत मांग रहे थे कि राम भगवान का है, काल्पनिक बताते थे ये लोग। हम उनको माफ कर देंगे जो कभी राम भगवान से ये कहते थे कि राम भगवान है कौन, राम भगवान आए कहाँ से, राम भगवान का सबूत लाओ। ये सबूत मांगने वाले हम इनको माफ करेंगे। हम उनको माफ कर देते जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी, उन पुलिस वालों को माफ कर देते, मगर हम इनको नहीं माफ करेंगे। दुश्मनी है पूरी। बिल्कुल, क्योंकि बिना इनके आदेश के गोली नहीं चलती। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने चलवाई, इन्होंने को कोई पश्चाताप नहीं। वो बच्चे जिन्हों के सर पे बाप का साया था कैसे रोए थे, कैसे दो भाइयों की जोड़ी जो खड़ी रहती थी अयोध्या में टकराने के लिए पुलिस वालों के आगे, उन बच्चों को, उन बूढ़ी माताओं से पूछो जो सब कुछ अपना काम छोड़ के। थोड़ा जल्दी छोटे बोलिए, गर्मी बहुत हो रही है, हम भी पसीने से भीग रहे हैं। वाइंड अप करना हमारे पंडित जी बोल चुके हैं। जो करोड़ों राम भक्तों की आस्था को आहत करने वाले लोग हैं, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो राजनीतिक दल में हो, चाहे समाज में हो, ऐसे लोगों का जो है बहिष्कार भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बात सत्य ये है। तो सवाल तो अखिलेश यादव जी उठाए थे, पवन पांडे ही उठाए थे, फिर का बहिष्कार करवा देंगे क्या ये? अखिलेश यादव जी ही ड्रामा करते हैं और ड्रामेबाज हैं नंबर 1 के। वो ये ड्रामा करते हैं, खुद ही कराते हैं और खुद ही ढोल पीटते हैं और बाद में ये पकड़े जाते हैं जब, लेकिन उससे नतीजा कुछ नहीं मिलने वाला। संभल में समाजवादी के लोग हैं, मैं संभल की रहने वाली हूँ, और संभल में ये स्थिति थी भाई साहब कि वहां पर लोग अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो मशीन से कतरा जाता था और गायब हो जाता था। लेकिन आज बाबा जी की सरकार है, बाबा जी का बुलडोजर तुरंत चलता है। कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, बहुत शानदार है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी इस बात का कि आने वाले 2027 के चुनाव में जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सब लोग इसी संभल की धरती या लखनऊ की धरती पर मिठाई बांटकर उनका जश्न मनाएंगे। अर्पण करेंगे। आइए यादव जी, आइए जल्दी बोलिए, खत्म करना। ये क्या होगा भाई, ये सब अखिलेश यादव जी सवाल उठाए, उस चर्चा में भी आए, लेकिन उल्टा लोग उन्हीं के ऊपर सवाल उठा दे रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? सवाल तो सही उठाए थे भाई कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी तो साइटी गठित हुई। ऐसा है, कहीं गड़बड़ी नहीं। वो जो है अखिलेश जी स्वयं जो है सब करा रहे हैं। वो हमेशा सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सनातन बदनाम होगा तो हम आगे जाएंगे। उनकी हमेशा चरित्र, मतलब अखिलेश यादव सनातन को बदनाम करने के लिए राम मंदिर में दान चोरी वाला मुद्दा उठाया। बिल्कुल सनातन को बदनाम। अच्छा, क्या मतलब उनको मंदिर से ना मंदिर बनवाए, ना मंदिर में चंदा दिए। केदारनाथ मंदिर बनवाए इतने बड़ा यार। अरे वो जो है सोचे कि अब हिंदू जो है एकजुट करने के लिए वो बना रहे थे, लेकिन जनता जान चुकी है मंदिर से उनसे लेना देना नहीं। आज यादव जी आप कैसे छोड़ रहे हैं उनको? कैसे छोड़ दिए भाई? अच्छा, आप यादव हो के अखिलेश यादव जी का साथ नहीं दे रहे, बताइए। ये बताइए, मैं जो है कृष्ण वंशज हूँ, वो कंस वंशज है। कंस वंशज जो है अपने हिसाब से चलेगा, वो राम को नहीं मानेगा, भगवान को नहीं मानेगा, वो मानेगा किसको? अल्लाह को। क्योंकि जो है मीट मछली खाने वाले लोग वो जो है ऐसे ही आएंगे नहीं, जब गंगा जल से धुलवा देंगे जिस मंदिर में जाएंगे वो। अरे कहाँ धुलवाया गया, कहाँ धुलवाया गया भाई? संत हमारे घर पे आता है तो गंगा जल छिड़का जाता है और उनका जो है पूजन किया जाता है, पैर धोया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो देखिएगा संतों का जो है हमेशा सम्मान आदर करती है सरकार। और क्या, आज उत्तर प्रदेश की धरती पे संत बैठा, ये लोग बखला रहे हुए हैं। और क्या, 10 साल से सत्ता पा नहीं रहे। आने वाले मुझे लगता है 2097 तक उम्मीद भी नहीं दिख रही है। अगली पैदाइश के लिए इनको तैयारी करने पड़ेगा। अखिलेश जी जो राम मंदिर की बात करते हैं, यदि आप इतने ही बड़े राम भक्त थे
तो रघुनंदन लाल वर्मा इनके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने माँ सीता पे ऐसी टिप्पणी दी, अरे माँ कौशल्या पे उन्होंने अभद्र टिप्पणी दी, आज तक उसको निष्कासित किया, उसके ऊपर FIR कराया, इन्होंने नहीं कराया न कराया। स्वामी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुना होगा, उन्होंने बोला अरे कैसा राम, किसी कैसी शक्ति, जो चंदा चोरी हो गया वो अपनी चोरी ना वापस कर रहा है, उसकी शक्ति में दम नहीं। सुनिए, वो खुद ही एक चोर है पहली बात, और वो कौन चोर है? स्वामी प्रसाद, और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। और अखिलेश यादव जी इतने ही बड़े समाज के हितैषी हैं, तो बाबरी मस्जिद का जो चंदा इकट्ठा हुआ, पत्रकार महोदय मैं बता देता हूँ, उसकी मांग क्यों नहीं करते? उसका पैसा कहाँ लग रहा है बाबरी मस्जिद? आज तक वहाँ पे एक ईंट नहीं खड़ी हुई। उसका पैसा लब जिहाद में जा रहा है, लैंड में जिहाद में जा रहा है, कॉर्पोरेट जिहाद पे जा रहा है, तटमुल्ला प्रवृत्ति पे जा रहा है, आतंकवादियों पे जा रहा है। उस पर भी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, बड़ा सवाल खड़ा कर दिए। आप भी जल्दी से बताइए, ये कह रहे हैं कि ये मंदिरों पे क्यों बात कर रहे हैं भाई? ये मस्जिद वाले हैं तो मस्जिदों की बात करें। जैसे एक दरगाह पे भी मामला आया, बाबरी मस्जिद के चंदा का मामला आया, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, मंदिर बन के तैयार हो गया। बाबरी मस्जिद नहीं, जहाँ राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर बनने से पहले वहाँ मस्जिद बनने वाली थी जब अखिलेश जी की सरकार में, तो उसी सरकार में मस्जिद के नाम पे चंदा इकट्ठा किया गया था। वो चंदा अखिलेश भी अपने घर लेके चले गए, उसका हिसाब आज तक नहीं दिए। मैं उनसे हिसाब मांगना चाहता हूँ। और पहली बात तो राम मंदिर बोलने पर उनका कोई, राम मंदिर पर बोलने का उनका कोई अधिकार नहीं है। अरे तो लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का तो है, राम जी में कहाँ शक्ति? कह रहे शक्ति होती तो राम जी खुद ही ले आए होते। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो चाहे कितनों भी बड़ा नेता हो। स्वामी प्रसाद मौर्य एक चमन चूतिया इंसान है, जो बसपा में रहे, बंदा बसपा में इज्जत रही, सपा में तो सपा से लात मार के भगाए गए, और भारतीय जनता पार्टी में भी उनको लात मार के भगा दिया गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका नाम मुल्ला प्रसाद मौर्य होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आप क्या कहेंगे? तो राम जी में शक्ति नहीं होती तो जो है हम पूछते हैं उनको, जब पूछ रहे हैं तो कुछ काम है बताइए। चोरी करके चले गए, कोई की ही कृपा है, इधर उधर भटक भटक घूम रहे हैं, उनका कहीं ठिकाना नहीं है। समझ रहे? ये राम की ही कृपा है, उनका कहीं ठिकाना होना, ठिकाना होगा। और रही बात मंदिर में धोलने की, गंगा जल धुलाने की बात है, उन्होंने अखिलेश यादव जूता पहन के गए थे। ये मजार होती, मस्जिद होता तो वहाँ नंगे पैर जाते हैं, हमारी मंदिर में ये जूता पहन के गई, इससे ज्यादा गलती उन्हीं की थी। आप भी स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 लफ्ज़ बोलिए जरा। देखिए, मैं उनके लिए यही कहूंगी कि वो भी संस्कार नाम की चीज ही नहीं है उनके अंदर। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव जब हुआ था 2022 का, तो उसमें भी एक टिप्पणी करी थी कि सांप और नेवले, तो वो सांप और नेवलों में आए क्यों थे? और सांप और नेवलों से जाने के बाद आज उन्हें कुत्ते भी नहीं पूछ रहे। यानी कि जिस पार्टी में रहेंगे भक्ति उसी के। बीजेपी में तो राम राम कर रहे थे, सपा में गए तो उधर हो गए। केवल स्वार्थ की बात करते हैं वो। स्वार्थी इंसान कैसे देश का भला कर सकता है? बाकी आप देख रहे थे राम मंदिर में चढ़ावे के ऊपर आरोप लग रहा था, लोग जो आरोप लगाए उन्हीं के ऊपर भर भर के आरोप लगा दे रहे। अरे आप कौन होते भैया? राम मंदिर में तो चंदा दिए नहीं थे, बनने दे नहीं रहे थे। जाओ बाबरी मस्जिद के बारे में पूछो जहाँ पे चंदा मिला। बाकी जनता समझदार है। देखते रहिए नेशनल उद्यान। नमस्कार।